हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड के लिए ईवीएस का थ्योरी क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें जो टॉपिक रहेगा ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए पेपर 1 में आप लोगों से पूछा जाता है उत्तराखंड टेट के अंदर। तो यहाँ हम आज थ्योरी की चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और ये थ्योरी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे जो विटामिन्स वाला पोर्शन है वो भी इसमें आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स वो भी इसमें आ जाएंगे, फैट्स जो होते हैं वो भी, मिनरल्स जो होते हैं वो भी। तो इन सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगर आप ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ। यूटेट उत्तराखंड 2021 प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और समझेंगे भाई पीपीटी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने प्रिपेयर करी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन, तो देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य एंड पोषण। अब इसको समझते हैं कि क्या अभिप्राय है इसका, ईवीएस में क्या रोल रहेगा और ईवीएस में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, जहां आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी ये वीडियो। तो समझते हैं कि भाई खाद्य और पोषण क्या होता है। तो भाई फूड की हम बात कर रहे हैं, फूड सभी जानते हैं कि भाई क्यों नेसेसरी होता है। भाई जीवन जीने के लिए आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फूड हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के विभिन्न अंगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ जीने के लिए आपको फूड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। तो बात कर लेते हैं भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सभी के लिए फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि फूड क्या प्रोवाइड करता है, फूड हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे प्लांट अपने फूड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, सभी को पता है कि भाई प्लांट कैसे बनाते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के थ्रू जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जो कुछ एनिमल होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं और उनको खाने के लिए एनिमल्स उन पर फीड करते हैं, जैसे कि काव हो गए। तो जितने भी हर्बीवोरस हैं वो सारे के सारे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात खाद्य और पोषण की, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बहुत ही सीधी बात होगी कि पोषक तत्व या भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, कि जहाँ से आप भोजन प्राप्त करेंगे, भोजन से आपको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, ताकत मिलेगी, जिसको मैं अभी बोल रहा था एनर्जी। तो वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के अंदर कवर अप हो जाती हैं। तो पोषक तत्व या भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच हेल्प इन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ। जो पोषक तत्व हैं कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो अब समझते हैं कि भाई कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो पोषक तत्व हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना और इसको समझना बहुत अच्छे से कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है उनको। पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट। दोनों को समझ लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन्हीं की मैं बात कर रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस मत करो, समझते चलो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हुए, हमारे माइक्रो पोषक तत्व हुए, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है पोषक तत्वों में वो आती है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले क्या था, मैक्रो, ये क्या है, माइक्रो। तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो केवल बहुत कम और बहुत ही कम अमाउंट में इनके शरीर को आवश्यकता होती है, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या छोटे, है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्व की आवश्यकता केवल बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो ये क्या, मिनरल्स और विटामिन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो है वो किस में आते हैं, वो आ गए हमारे मैक्रो में। तो दोनों को समझना ज़रूरी है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे, तो दो कैटेगरी हो गई। अब देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई अगर आप सी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं 2021 के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी टेट हुआ और उत्तराखंड टेट हुआ, सभी एग्जाम में इन टॉपिक से जो है पेपर 1 में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते
बनते हैं और ईवीएस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से साइंस के भी भाई क्वेश्चन, अगर पेपर 2 की बात करूँ तो ये साइंस में भी पूछा जाता है ये पोर्शन, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं, ये क्या है भाई, ये रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ का बना होता है भाई, कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन के। और ये हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई। कोई भी जीव को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ का बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, और ये बिल्कुल एक प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे सस्ता ऊर्जा का एक स्रोत है, और ये 3 तरीके से मिलता है भाई। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल कंज्यूम करते हैं अपने फूड में, यानी कि जो एनिमल खाना खाते हैं उसमें 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। उनमें से पहला क्या होता है, स्टार्च। किसके फूड में मिलेगा ये, एनिमल्स के, या शुगर। और थर्ड आता है हमारे पास सेलुलोज। तो ये क्या है भाई, ये है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बात क्लियर हो गई, स्टार्च, शुगर और सेलुलोज जो फूड पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो पहला हमारा हमने देखा स्टार्च हो गया। स्टार्च कहाँ पर मिलेगा भाई, स्टार्च हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज को जो है एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर बात करें कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो स्टार्च है, और वीट में मिलता है, ये चावल में मिलता है, मेज़ में मिलता है, जितनी भी दालें होती हैं जैसे ज्वार, बाजरा, इन सारी चीज़ों में, स्वीट पोटैटो में, पोटैटोज़ में मिलता है। तो भाई ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बहुत बारीक वाली चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बात करें अगर नेक्स्ट जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है हमारा शुगर। और शुगर हमें कहाँ से मिलेगी, शुगर केन से मिलती है, बी रूट से मिलती है, फ्रूट से मिलती है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क दूध से, हनी से। सेलुलोज सेल वॉल्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, यानी कि दाल्स जितनी भी होती हैं वहाँ से हमारे शुगर मिल जाती हैं। तो बात क्लियर हो गई, पहला था हमारा स्टार्च, दूसरा था शुगर, और थर्ड था हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज क्या मिलेगी, सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स, जितनी भी हमारी फ्रूट्स की सेल वॉल होती हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल में हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और सीरियल्स हो गई उनमें भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है फैट्स। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात कर ली, अब हमारे पास आ गया है फैट। और ये क्या, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कौन से पोषक तत्व हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो पोषक तत्व हैं। दूसरा था फैट्स। फैट क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वसा। ओके तो फैट्स आर कंपाउंड्स ऑफ, किस चीज़ के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन। इनमें भी तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इनमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, और ऑक्सीजन के जो अमाउंट होता है वो कम होते हैं। तो ये कौन सी फैमिली के मेंबर हैं, ये लिपिड फैमिली के मेंबर कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फैट्स कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं, लिपिड फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वसा जो है घुलनशील होती है, पानी में अघुलनशील होती है। लिपिड की फैमिली मेंबर्स की होती है। इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है फैट्स में, हाइड्रोजन पाई जाती है, और उसके बाद ऑक्सीजन यानी कि O2। कार्बन और हाइड्रोजन जो है अच्छे अमाउंट में पाई जाती है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में पाई जाती है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो जो फैट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में वो देख लेते हैं। भाई एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा का एक स्रोत है जो वसा होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड टिश्यू, कंपोनेंट यानी कि जो ऊतक होते हैं, जो हमारे सेल्स होती हैं और जो ऊतक होते हैं उनका एक घटक होता है, क्या कहलाता है वो, फैट कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट फैट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी फैट सॉल्युबल्स, तो जितनी वसा होती है वो जो विटामिन होते हैं जैसे A, D, E, K, इनको सॉल्युबल करने में, विटामिन सोल्यूबल्स जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने में हमें किसकी मदद मिलती है, फैट की मिलती है। फैट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो उसमें मदद होती है वसा के थ्रू। वसा ही हेल्प करती है विटामिन डी के। और स्टीरॉइड्स हार्मोन इन द जो बॉडी में होता है, स्टीरॉइड हार्मोन, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए, उसको भी सिंथेसाइज करने के लिए भाई फैट की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड हो गई। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। तो यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसमें सल्फर भी मिल सकता है आपको और फॉस्फोरस भी मिल सकता है। तो ये बात होगी, काफ़ी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं।
प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सो अमीनो एसिड जो बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कहलाई जाती हैं। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो अमीनो एसिड। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। पहला होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड होता है और जो ज़रूरी नहीं होता है। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो सिंथेसाइज यानी कि उनका संश्लेषण ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। देखो जो शरीर में जिनका संश्लेषण नहीं होता है तो उन अमीनो एसिड को हमें आउटसाइड से यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है, ठीक है, खाने के माध्यम से हमें उनको लेना पड़ता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सिंथेसाइज हो जाते हैं किसी भी एनिमल बॉडी में। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड, प्रोटीन जो होते हैं उनको दालों से, लेग्यूम्स से, नट से, मिल्क दूध से, मछली से, एग से, चीज़ से, ये सारे क्या है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और जिसको हम अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो ये नॉन इसेंशियल और ऊपर वाला क्या हो गया, इसेंशियल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है अनदर न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्वों में आता है, दैट इज़ विटामिन्स। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन क्या है, ये रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है। और ये जो होते हैं विटामिन जो होते हैं शरीर को उचित जो मेटाबॉलिज्म होता है चयापचय कार्यों में, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य को या शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विटामिन जो है सिंथेसाइज नहीं होते हैं इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक आउटसाइड। तो विटामिन को हमें विटामिन डी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हमारे पास आता है मिनरल्स जिनको हम पोषक तत्व बोलते हैं। अब ये कैसा न्यूट्रिएंट्स है ये हमने देख लिया था, इट इज़ नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक मैंने बताया था आपको मैक्रो स्टार्टिंग में और दूसरा है माइक्रो, तो ये माइक्रो की कैटेगरी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब किसी शरीर की वृद्धि के लिए और सही तरीके से काम करने के लिए, समुचित कार्य और विकास में शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स जितने होते हैं। बात करें अगर मिनरल्स की तो ये कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये अकार्बनिक कंपोनेंट्स हैं दैट हेल्प्स प्रोटीन इन परफॉर्मिंग। तो देखो भाई जो मिनरल्स होते हैं वो प्रोटीन को अपना फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। आयोडीन हेल्प इन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, तो जो आयोडीन होता है वो किस में हेल्प करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को सही से काम करने में मदद करता है। और मिनरल्स जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं और जो मसल्स होती हैं उन की ग्रोथ के लिए मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए मिनरल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब मिनरल को दो कैटेगरी में, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मेजर एलिमेंट्स और दूसरा आता है माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। डेली आवश्यकता के अनुसार मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, मेजर बहुत ज़रूरी और दूसरा माइनर जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं वो कैल्शियम हो गया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया एंड आयरन। तो एग्जाम्पल ऑफ माइनर एलिमेंट्स जैसे आयोडीन, मैग्नीशियम और या फिर कोबाल्ट, तो ये किस में चलेगा, ये चलेगा माइनर वाले में। और मेजर यानी बहुत ज़रूरी जो हैं ये हो गए पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। बात करते हैं अब रफेज। अब रफेज क्या है भाई, तो देखो रफेज क्या है, जो फाइबर, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियों में मौजूद होता है फाइबर, है ना, फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। और ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो हम फूड खाते हैं। तो रफेज क्या है, एक प्रकार का फूड नहीं है लेकिन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का। रफेज कंटेन मेनली सेलुलोज, इसमें सेलुलोज होता है क्योंकि जो फ्रूट्स होती है, फ्रूट्स का जो आउटर साइड होती है जिसको हम बोलते हैं, उनका छिलका जो होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है और वही क्या कहलाता है, रफेज कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करता है, इट बोवल्स मूवमेंट, तो ये शरीर के मूवमेंट में कार्य करने में बहुत हेल्प करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, बिल्कुल स्टमक को क्लीन करने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं कब्ज़ वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत हेल्प करता है रफेज। जैसे सैलेड हम खाते हैं, जो सलाद आप खाते हो वो भी रफेज में आता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर, पानी की मात्रा को बैलेंस करने में बॉडी में काम करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्लड शुगर को मेंटेन करना, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, इसलिए बोलते हैं सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है वाटर, आपको पता है क्या होता है वाटर, यानी कि पानी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पानी, जो डाइट में आपके पास पानी होना चाहिए 75% ऑफ एन इन्फेंट बॉडी और 70% भाई 75% पानी किसी भी नवजात शिशु में होना चाहिए और 70% जो है एडल्ट बॉडी में होना चाहिए। इज़ नथिंग बट वाटर, यानी कि पानी होता है इसमें। और वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं पानी की, ये देख लेते हैं।
भाई इट इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन क्रिया में और जो मिनरल्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में वाटर की ज़रूरत होती है। और जितने भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं वो वाटर के थ्रू निकलते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है और एक सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि संतुलित आहार जो आप लेते हैं, तो आप अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको एक राइट क्वांटिटी में बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब बैलेंस डाइट का अंदर क्या होता है, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं वो सही मात्रा में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड टाइप, और किस प्रकार का कार्य आप अपने दिनचर्या आपकी कैसी है उसी अकॉर्डिंग आपकी एक डाइट मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए। और ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने कितने क्वांटिटी में लेना है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, और कैसे आप दिनचर्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई है कि कैसा न्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रंस को देना चाहिए जो ग्रोइंग एज में होते हैं, जो डेवलपिंग एज में होते हैं। तो जितने भी डेवलपिंग एज में बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाना चाहिए, जो उनकी ऊतकों के लिए, टिश्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन ए दिया जाना चाहिए जिससे उनकी आई साइड इंप्रूव हो सके। विटामिन सी दिया जाना चाहिए जनरल हेल्थ के लिए, और डी दिया जाना चाहिए उनकी बोन्स के लिए। तो ये बात की गई है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। और यहाँ न्यूट्रिशन की बात की गई है। न्यूट्रिशन जो ज़रूरी होता है किसी भी प्रेगनेंसी जो होती है लेडी की, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं, तो उस अवस्था में कैसी बैलेंस डाइट, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कैसी दी जानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो है वो डिपेंड करती है मदर की फीडिंग पर, मदर की बैलेंस डाइट पर। तो ये हुई सारी बात। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी जानी चाहिए, देखिए प्रोटीन यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है। जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, ठीक है। मोर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि आयरन ब्लड ऑफ द बेबी सफिशेंट, जो कि बेबी जो ब्लड जाता है वो आयरन यहाँ पर अगर नहीं होगा, मदर में अगर आयरन की कमी होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो भाई ये था आज का हमारा थ्योरी लेक्चर, जिसमें आज हमने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, पोषक तत्व और भोजन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ईवीएस का ये हमने थ्योरी चैप्टर अभी फिनिश अप किया है। कोई भी आपको डाउट है, कमेंट है, तो आप कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आ गई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नई यूटेट प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।